छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर हमला बोला। अमरजीत ने कहा बीजेपी के हाथ से अब राम गाय हिंदू निकल चुके हैं। सीएम ने नए आइडियोलॉजी के साथ काम किया। बीजेपी अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो गई है। भाजपा व आरएसएस की चिप पर खेलने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने वार किया है। कौशिक ने कहा बीजेपी राम नाम पर राजनीति नहीं करती, हिंदू और गाय कभी चुनावी एजेंडा नहीं रहा। कांग्रेस को लगने लगा कि इनसे हिंदू वोट फिसल गया है। राजधानी रायपुर में आज आरएसएस समन्वय समिति की बैठक हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए हैं। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि बिशप के पास चार्टर्ड प्लेन भी है, जिससे वह दुनिया भर की सैर करता था। यही नहीं, इसके लिए बिशप ने खुद का पायलट और क्रूज स्टाफ नियुक्त कर रखा था। ईओडब्ल्यू को बिशप के पास से चार्टर्ड प्लेन की जानकारी मिली। अब ईओडब्ल्यू चार्टर्ड प्लेन तलाशते हुए सबूत जुटा रही है। बिशप ने जबलपुर का सबसे बड़ा चर्च लैंड स्कैम भी किया, जिस पर 7 करोड़ से अधिक का टैक्स चुकाना बाकी है। आरोपी के पास से ईओडब्ल्यू को 48 बैंक खाते, 1 करोड़ 65 लाख से अधिक नगद, साथ ही पद और पैसे के दुरुपयोग के दस्तावेज मिले। चर्च की जमीन की अवैध बिक्री के सबूत भी मिले हैं। बिशप पीसी से यूपी के गैंगस्टर गिरोह का सदस्य भी रहा है, जिसकी शिकायत की कॉपी ईओडब्ल्यू के पास पहुंची है। बिशप पर यूपी के गैंगस्टर पीटर बलदेव की गैंग का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसके खिलाफ देश भर में 99 एफआईआर दर्ज हैं। मिर्जापुर में पीसी से की सरपरस्ती में गैंग ने अवैध वसूली और रंगदारी की थी। करोड़पति बिशप पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया। पीसी सिंह दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी का करीबी है। मुंबई से मिशनरी के जिमखाना की जमीन का अवैध सौदा किया गया था। रियाज भाटी से 3 करोड़ एडवांस लेकर बिशप ने जमीन का सौदा किया था। सीएनआई सीनेट का मॉडरेटर रहते हुए 2017 में यह सौदेबाजी हुई। पीएमओ और ईडी के पास भी इनकी शिकायत है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। नई पॉलिसी के तहत अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसमें टीचर्स के लिए 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा। हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं सीहोर के नाम से बिकेगा। इसके साथ ही बुदनी के लकड़ी के खिलौनों पर स्वदेशी टैग लगेगा। दोनों उत्पाद के लिए जीआई टैग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे मध्य प्रदेश के उत्पादों को विदेशों में अब पहचान मिलेगी। मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों को लहसुन के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की ओर से मंडियों में ग्रेडिंग मशीन से सही दाम दिलाने के निर्देश दिए हैं। लहसुन के बंपर आवक के बाद भी किसानों को लागत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। मोदी के कुनो पहुंचने से 4 घंटे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 8 चीते आएंगे। जोहान्सबर्ग से 16 दिसंबर को चीते को ग्वालियर लाया जाएगा, जहां से क्रोनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी चीतों को दोपहर 12 बजे बाड़े में छोड़ेंगे। बिजली विभाग कार्यालय को पिंडरा रोड से मुंगेली में शिफ्ट किए जाने का विरोध हो रहा है। इस आदेश के कारण किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वदलीय मंच और आम नागरिकों ने इस फैसले के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक के ध्रुव ने रायपुर में सीएसपीडीसीएल के एमडी से मुलाकात भी की। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में फिर मौसम बदलने के आसार है। नर्मदापुरम संभाग में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई गई। वहीं शहडोल, खंडवा और खरगोन में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में प्रदेश में फिर शुरू हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 121 नए केस सामने आए, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 752 पहुंच गई। हालांकि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमण की पॉजिटिव दर 1.75% है। जबलपुर में सफाई व्यवस्था में हो रही लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 3 सफाई ठेकेदारों पर 1,36,000 का जुर्माना लगाया गया है। वार्डों में तय संख्या में सफाई कर्मी न पहुंचने पर यह जुर्माना लगाया गया है। निगम आयुक्त ने जुर्माने के साथ ठेका रद्द करने की चेतावनी दी है। भिंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी देख बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले बदमाशों ने हथियार एक कुएं में फेंक दिए।
सूरजपुर के करंजी पुलिस चौकी के सामने सड़क दुर्घटना में लड़की की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वैन को आग के हवाले कर दिया। हादसे के बाद लड़की को विश्रामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में देर शाम को घियोर नदी के पास दो बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों को चोट लगी, जिसमें तीनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घायलों में 2 सगे पिता पुत्र हैं। कबीरधाम जिले के पाली थाना क्षेत्र के खेतमा मुख्य मार्ग पर अज्ञात ट्रेलर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद मुश्किल से चक्का जाम को बहाल कराया गया। गरियाबंद जिले के जुंगाड़ मोड़ पर ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक शख्स घायल है। मृतक रायपुर कमिश्नर ऑफिस में लिपिक का काम करता था। फिलहाल घायल शख्स का इलाज जारी है। हत्या की आशंका जताने के बाद धमतरी जिले के सिहावा पुलिस ने गुड़सली डोगरी में दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेज दिया है। बता दें, चंद्रकांत साक्षी कोंडा गांव में पढ़ाई करता था, जो 29 जुलाई को अपने 9 दोस्तों के साथ डैम गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। सतना में फ्लोर मिल में काम कर रहे मजदूर की मजाक में जान चली गई। दरअसल मजदूर कंप्रेशर मशीन से निकलने वाली पाइप से अपने शरीर में से आटा साफ कर रहा था, तभी उसके साथी ने मजाक में पाइप से निकलने वाली हवा से मृतक के गुप्त अंग में लगाकर हवा का प्रेशर खोल दिया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां और पिता पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौत हो गई। वहीं मां की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना धौरपुर इलाके के कर्रा गांव की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी भोपाल के शिवनगर में ससुराल पहुंचे दामाद की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि दामाद अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया था, जो रक्षाबंधन के समय से गई थी और लौट नहीं रही थी। वहीं किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। बाद में पत्नी, उसके 2 भाई और सास ने मिलकर दामाद की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मरवाही में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जबकि मरवाही के कोसमाई तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान एक कॉलेज छात्र की डूबने से मौत हो गई। मरवाही कॉलेज के पास छात्रों ने गणेश प्रतिमा स्थापित की थे और प्रतिमा का विसर्जन करने कोसमाई तालाब गए थे, जहां गहरे पानी में डूबने से छात्र राहुल की मौत हो गई। पखांजूर में चोरी का मामला सामने आया, जहां आधी रात को लुटेरों ने घर का दरवाजा खुलवाकर चोरी कर ली। वहीं 11 लाख नगद और 4 सोने के कंगन और 4 मोबाइल लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने जांच कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के चिचोला में एक परिवार के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पति पत्नी अपनी बेटी के साथ घूमने निकले थे, तभी वहां 2 आरोपी आकर परिवार के साथ गाली गलौज करने लगे। शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर में एक ही परिवार के 2 पक्ष ताऊ और भतीजे में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग घायल हो गए। घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के निर्धन नगर की घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिंगरौली के एनटीपीसी कैंपस में घास काटने गई महिला के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा सिंगरौली की महापौर भी थाना जाकर महिला के पक्ष में बात कर रही है। बालोद जिले की गुंडादेही में हुई बोलेरो चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शैलेंद्र को पुलिस टीम ने दुर्ग से गिरफ्तार किया। आरोपी पर दुर्ग थाने में पहले से कई चोरी, आर्म्स और हत्या जैसे 20 से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस ने चोरी किए गए बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। लूट और मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले पिता पुत्र के साथ परिवार के 5 लोगों को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने और वाहन में तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया है। डोंगरगढ़ के चुरिया कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा के पीएसओ विशाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर अवैध उगाही के लिए धमकाने का आरोप है। वहीं कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की। गौरेला पिंडरा मरवाई के मिश्री देवी गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज से लगातार छात्रा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। छात्रा कोमल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन स्कूल गई थी, इसके बाद वो लौटी ही नहीं।
सरगुजा जिले के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। गजराज की आमद से ग्रामीण जगह करने को मजबूर हैं। दिनों दिन बढ़ते उत्पाद के बीच ग्रामीण दहशत में है। सीतापुर वन परिक्षेत्र में 3 हाथियों का दल भोजन की तलाश में घूम रहा और फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। धमतरी जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी। हाथी किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कुकरेल क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई की मांग किसान कर रहे हैं। बलरामपुर के अलगटीहा, कौडू, माकड़ और दुप्पी में हाथियों के दल की मौजूदगी की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के दल ने अभी तक 20 हेक्टेयर से ज्यादा में लगी धान और मक्की की फसल को नष्ट कर दिया। डीएफओ खुद इन इलाकों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राजधानी भोपाल को 40 नई सीएनजी बसों की सौगात मिली है। यह नई बसें 3 नए रूट और 2 पुराने रूट पर चलेंगी। शहर से लगे हुए गांव को भी नए रूट में शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों का सफर और भी आसान होगा। ये बस कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। बसों को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर में अमृत योजना के तहत AICTSL के माध्यम से 2 नई बसों की सौगात मिली। इसके माध्यम से दर्शनार्थी बिना किसी परेशानी के दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। बस यात्रा शुल्क 248 रुपए होगा। डोंगरगढ़ पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अवैध रूप से शराब रखे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 80,000 रुपए की शराब बरामद की गई है। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस की टीम ने जतरो गांव में बच्चों के पोषण आहार, रेडी टू ईट की तस्करी करने और अवैध भंडारण के मामले में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया। 22 अगस्त को महिला बाल विकास की टीम ने तस्करी कर ले जा रहे लाखों के अनाज को भी जब्त किया। रायपुर के बीरगांव इलाके में देर रात टीवी रिपेयरिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। आगजनी से दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष समेत अन्य 11 सदस्यों ने CEO संजय सिंह को हटाने की मांग की। इसके लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष ने CM भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा और CEO पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटाने की मांग की। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला बनने पर एक शख्स का सपना पूरा हो गया। दरअसल रमाशंकर गुप्ता ने यह संकल्प लिया था कि जब मनेन्द्रगढ़ जिला नहीं बनेगा वह दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, और जिले का उद्घाटन होने के बाद अपने संकल्प के अनुरूप रमाशंकर ने अपनी दाढ़ी बनवाई। इस तरह से अनूठे तरह का लिया गया संकल्प पूरा हुआ। बलरामपुर जिले के बरियो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महतारी एक्सप्रेस के चालक से मारपीट का मामला सामने आया। घटना 2 महीने पहले का है, जिसका वीडियो आज सामने आया। मारपीट के बाद ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा। पीड़ित की मां ने न्याय की गुहार लगाई है। खजुराहो के छतरपुर में मुख्य मार्केट से मछली मार्केट को हटाए जाने के विरोध में महिला दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने आरोप लगाए कि बड़ी बड़ी दुकानों पर जहां मीट बिक रहा है और छोटी दुकान वालों को क्यों हटाया जा रहा। पूरे मामले में दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बिलासपुर दौरे पर हैं। इस दौरान कुलस्ते ने कहा, मैं खुद एक किसान हूं, हल चलाता हूं, मैं किसानों की तकलीफ जानता हूं। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर किसान परेशान है। कवर्धा जिले के कई ग्राम पंचायतों में ठेका लेकर और संबंधित हितग्राहियों के खातों से राशि आहरण कर आवास का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने वाले 6 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बस्तर जिले के ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में ग्रामीणों से ज्यादा पैसे की वसूली करने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। लोहांडीगुड़ा नायब तहसीलदार ने 2 क्लिनिक में छापा मारा और दोनों के संचालक को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा। बताया जा रहा है कि दोनों सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन अधिकतर समय क्लिनिक को देते हैं। कबीरधाम जिले के भाकुर गांव के पास बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया और खाई में गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसी काम से सारपानी गांव गया था। कबीरधाम जिले के पोंडी चौकी पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर चोरों का सुराग निकाला। आरोपियों के कब्जे से 7,500 कैश और बोलेरो वाहन जब्त किया गया है। MP ऑनलाइन कियोस्क में लूटपाट की घटना सामने आई है। कियोस्क में पिस्तौल तानकर बदमाशों ने 80,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। MP ऑनलाइन कियोस्क की है, वहीं पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। भारतीय रेलवे की सबसे एम्बियस प्रोजेक्ट वाली मिनी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होने वाली है। रेलवे ने देश में ऐसी 75 ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई है, जिसमें इंदौर शहर भी शामिल है।
बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन में रेलवे पॉइंट्समैन ने एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी, तभी एक बुजुर्ग महिला 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर पर जाने के लिए उतरने लगी। तभी इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के बाद यह हादसा हो गया। बस्तर जिले के कई पंचायतों में लाखों रुपए खर्च कर शेड बनवाया गया ताकि साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों को सुविधा हो, लेकिन यहां सामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया। लोग यहां पर शराब पीते और जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर अफसर बनना चाहता था, लेकिन ठग बन गया। महासमुंद में एक दिवसीय संभागीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं पहले मैच में रायपुर ने धमतरी से जीत हासिल कर ली। छत्तीसगढ़ में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला लगातार जारी। रायपुर के महादेव घाट पर लोग गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। वहीं विसर्जन के लिए कई घाटों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकालकर भगवान गणेश को अंतिम विदाई दी जा रही है। अलग अलग कॉलोनियों से गणेश मूर्तियों का काफिला निकला। लोगों को 2 साल बाद पहले जैसा नजारा देखने को मिला। भक्त यही कहते रहे कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पेंड्रा में सार्थक फाउंडेशन की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन में शामिल होकर साक्षर हुए लोगों को साक्षरता अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया।